बहुत पुराने जमाने की बात है। सरसब्ज पहाड़ों और लहलहाते खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक नौजवान लकड़हारा रहता था जिसका नाम ज़ुबीर था। ज़ुबीर निहायत गरीब था। इसकी कुची मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और घर की तमाम जिम्मेदारी अब ज़ुबीर के कंधों पर थी। हर सुबह फज्र की अजान के साथ ज़ुबीर बीदार होता, वजू करता, नमाज अदा करता और फिर दोनों हाथ उठाकर आजिज़ी से दुआ मांगता। ऐ मेरे रब, मेरे पास कुछ नहीं मगर तेरा भरोसा है, आज भी मेरी मेहनत में बरकत अता फरमा। दुआ के बाद वो अपनी पुरानी कल्हाड़ी उठाता, माँ के हाथ चूमता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। रास्ते भर उसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता। वो हर कदम पर शुक्र अदा करता, हालांकि उसके पास खाने के लिए अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता था। गांव में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था जिसका नाम कासिम था। उसके पास बेशुमार दौलत, नौकर और जमीनें थीं, लेकिन वो निहायत मगरूर इंसान था। वो हमेशा कहा करता था, दुनिया में वही कामयाब है जिसके पास दौलत हो, सिर्फ दुआ करने से कुछ हासिल नहीं होता। जब भी वो ज़ुबीर को देखता तो तंजिया अंदाज में हंसता। कब तक जंगल से लकड़ियां काटकर जिंदगी गुजारोगे? अगर अक्ल होती तो आज अमीर होते। ज़ुबीर हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देता, रिज़्क़ इंसान नहीं अल्लाह देता है। ये जवाब सुनकर कासिम और भी गुस्से में आ जाता, मगर ज़ुबीर ने कभी किसी से बहस नहीं की। एक दिन ज़ुबीर मामूल के मुताबिक जंगल पहुंचा। उसने अभी चंद दरख्तों की सूखी शाखें जमा ही की थीं कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगे और कुछ ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि दरख्त झुकने लगे। ज़ुबैर ने जल्दी से एक बड़ी चट्टान के नीचे पनाह ले ली। वो बार बार दुआ करता रहा, या अल्लाह, तो ही मेरा मुहाफिज है। बारिश कई घंटे जारी रही। जब मौसम कुछ बेहतर हुआ तो ज़ुबैर बाहर निकला, लेकिन उसने देखा कि जंगल का रास्ता मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। सैलाबी पानी ने पगडंडियां बहा दी थीं और वो रास्ता भूल गया था। उसके पास सिर्फ एक रोटी बची थी। इसने वो रोटी निकाली, अल्लाह का नाम लिया और खाने ही वाला था कि अचानक उसे करीब से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ज़ुबैर ने फौरन आवाज की तरफ देखा। एक बूढ़ा शख्स दरख्त के नीचे बेहोशी के आलम में पड़ा था। इसके कपड़े भीग चुके थे और चेहरे पर शदीद कमजोरी साफ नजर आ रही थी। ज़ुबैर ने एक लम्हा भी सोचे बगैर अपनी आखिरी रोटी इस बूढ़े के हाथ में रख दी। बूढ़े ने हैरत से पूछा, और तुम क्या खाओगे? ज़ुबीर मुस्कुराया, जिस रब ने आज तक मुझे जिंदा रखा है वो आज भी मुझे भूखा नहीं सोने देगा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने हाथ उठाकर दिल से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ज़ुबीर ने बूढ़े को पानी पिलाया और कुछ देर उसके साथ बैठा रहा। शाम होने लगी थी। अब जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें भी सुनाई देने लगे। ज़ुबीर ने दोबारा अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं सिर्फ तेरे भरोसे पर हूँ, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। इसी वक्त उसे दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वो एहतियात से इस तरफ बढ़ा। वहां लकड़ी की एक पुरानी झोंपड़ी थी। अंदर एक निहायत नेक दिल बुजुर्ग रहते थे। उन्होंने ज़ुबीर को देखते ही अंदर बुला लिया। इसे खशक कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया और आराम करने की जगह भी दी। ज़ुबीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, याद रखना, जब बंदा अपनी आखिरी चीज भी अल्लाह की रिजा के लिए दे देता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो गुमान भी नहीं कर सकता। ये अल्फाज सुनकर ज़ुबैर के दिल को अजीब सुकून मिला। इधर गांव में लोग परेशान थे। सबको लग रहा था कि शायद ज़ुबैर जंगल में किसी हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन कासिम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं पहले ही कहता था, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने से जिंदगी नहीं चलती। गांव के चंद लोग खामोश रहे, मगर उनके दिल में ज़ुबैर की फिक्र बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ बुजुर्ग ने रात सोने से पहले ज़ुबैर से कहा, कल सुबह मैं तुम्हें एक ऐसी अमानत दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी।
लेकिन याद रखना, ये अमानत सिर्फ उसी शख्स को मिलती है जो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता हो। ये सुनकर ज़बीर हैरान रह गया। उसे पूरी रात यही सोच सताती रही कि आखिर वो इमानत किया है। सुबह की पहली किरण नमूदार हुई तो ज़ुबैर की आंख खुल गई। उसने वजू किया, नमाज फज्र अदा की और हमेशा की तरह अल्लाह के हुजूर सजदा शक्र बजा लाया। नमाज के बाद वो बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी पुरानी थैली ज़ुबैर के हाथ में दी और कहा, उसे उस वक्त तक मत खोलना जब तक अपने गांव न पहुंच जाओ। याद रखना, असल बरकत इस थैली में नहीं बल्कि तुम्हारे अल्लाह पर भरोसे में है। ज़ुबैर ने अदब से थैली ले ली और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। जब वो वापस जंगल के रास्ते पर चला तो हैरान रह गया। कल जो रास्ता सैलाब से बंद था आज बिल्कुल साफ था। वो बेअख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, वाकई तो ही हर मुश्किल का आसान करने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद ज़बीर अपने गांव पहुंच गया। उसे जिंदा देखकर उसकी बूढ़ी मां खुशी से रोने लगी। गांव वाले भी हैरान थे। कासिम ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या जंगल से खजाना ले आए हो? ज़ुबैर ने मुस्कुराकर कहा, खजाना तो अल्लाह का भरोसा है, बाकी सब उसी की अता है। वो घर के अंदर गया और बुजुर्ग की दी हुई थैली खोली। इसके अंदर सोने के सके नहीं थे बल्कि एक पुराना खत और चंद अजीब से बीज रखे हुए थे। खत में लिखा था, ये बीज अपनी जमीन में बोना, उन्हें मेहनत, दियानत और अल्लाह पर यकीन के साथ सिंचना। अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ज़ुबैर ने बगैर किसी शक के उन बीजों को अपनी झोंपड़ी के पीछे खाली जमीन में बो दिया। हर रोज उन्हें पानी देता, दुआ करता और मेहनत करता रहा। चंद ही हफ्तों में वहां ऐसे फलदार दरख्त अग आए जो पूरे इलाके में कहीं मौजूद नहीं थे। उनके फल नहायत खुशबूदार और बेहद लजीज थे। दूर दूर से ताजिर इन फलों को खरीदने आने लगे। देखते ही देखते ज़बीर की थोड़ी सी जमीन एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो गई। इसकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन उसके दिल में जरा बराबर गुरूर पैदा ना हुआ। सबसे पहले उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह अपनी माँ के लिए एक सादा मगर मजबूत घर बनाया। फिर गांव के गरीबों में राशन तकसीम करना शुरू किया। हर जुमा यतीम बच्चों को खाना खिलाता, विवाहों की खामोशी से मदद करता। लोग हैरान थे कि दौलत आने के बावजूद ज़बीर पहले से भी ज्यादा आजिज हो गया था। इधर कासिम की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। इसके कई तिजारती सूदे नाकाम हो गए, कर्ज बढ़ते गए। इसके अपने साथी भी उसे छोड़कर चले गए। एक शाम वो इंतहाई परेशान होकर ज़बीर के घर पहुंचा। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें हकीर समझा, मगर आज मैं खुद महताज हो गया हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ज़ुबैर ने फौरन उसे गले लगा लिया। वो बोला, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा हो जाता है। अल्लाह भी तौबा करने वालों को पसंद करता है। ज़ुबैर ने कासिम की माली मदद भी की, लेकिन इसके साथ एक नसीहत भी की, दौलत पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करो। दौलत आज है, कल नहीं होगी, मगर अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। कासिम के दिल पर इन अल्फाज ने गहरा असर किया। इसने उसी दिन फैसला किया कि आइंदा अपनी दौलत का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों के लिए निकालेगा। कुछ महीनों बाद पूरे इलाके में ज़बीर की दियानतदारी और सखावत की शहरत फैल गई। ये खबर बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने ज़बीर को दरबार में बुलाया। जब उसने ज़बीर से मुलाकात की तो उसकी सादगी, सच्चाई और अल्लाह पर कामिल यकीन से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, मुझे ऐसे ही दियानतदार शख्स की जरूरत है जो लोगों के हुकूक की हिफाजत करे। ज़बीर ने आजिज़ी से जवाब दिया, अगर इस जिम्मेदारी से अल्लाह राजी होगा तो मैं जरूर कबूल करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा। बादशाह ने खुशी से उसकी शर्त मान ली। वक्त गुजरता गया। ज़बीर ने हमेशा इंसाफ किया। इसने यतीमों, मुसाफिरों, बेवाओं और महताजों के लिए अलग खजाना कायम किया। लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा कहने लगे। एक दिन उसकी बूढ़ी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद है एक वक्त था जब हमारे घर में सिर्फ एक रोटी होती थी? ज़बीर ने मोहब्बत से जवाब दिया, उमा, इस वक्त भी हम गरीब नहीं थे क्योंकि हमारे पास अल्लाह पर भरोसा था। मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ज़बीर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे रब,
तो ने साबित कर दिया कि जो शख्स हर हाल में तुझ पर यकीन रखता है तो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस दिन के बाद गांव के लोग एक दूसरे को ज़ुबैर की मिसाल देते। वो अपने बच्चों से कहते, मुश्किल वक्त में कभी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह पर सच्चा भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। सबक: जो इंसान इखलास, मेहनत, सब्र और अल्लाह ताली पर कामिल भरोसा रखता है, अल्लाह ताली उसके लिए वहां से भी आसानियां पैदा फरमा देता है जहां से उसे कोई उम्मीद नहीं होती। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।